सीएनएस को दिए, ठीक है। तो आज हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा सेंसरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब सेंसरी सिस्टम में हम क्या क्या करने वाले हैं कवर। सेंसरी सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें जो आपको मेनली कंफ्यूज करती हैं, वो आपको ट्रैक्स काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। सो हम जो है असेंडिंग ट्रैक्स डिस्कस करेंगे। अब उसके लिए ये है कि रेफरेंस बुक अगेन वही रफ़ी और बीआरएस फिजियोलॉजी है, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि बेटा उसमें सारी चीज़ें आपकी हैं, कोई पिक्चर वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो उसको मेमोराइज आई थिंक करना आप लोग के लिए जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यूज माय लेक्चर्स, ठीक है। और उसमें से जो टेबल्स हैं वो बाद में मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आप उसको रिवाइज करने के लिए एक विजुअल मेमोरी जो है वो डेवलप कर सको, ठीक है। सो मेनली हमारा सेंसरी सिस्टम में फोकस जो होगा वो असाइनिंग ट्रैक्स होगा, जिसमें हमारे पास डीसीएमएल और एएलएस बाद में आ जाएगा, और वो किस तरह से जो है एंटर होता है टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके उसके एमसीक्यूज चाहे वो ब्राउन स्पॉट के हों, चाहे फिर दूसरी जो है ना सेरेब्रल ब्लड फ्लो के एमसीक्यूज हों, वो आप जो है उसको पिक करने में थोड़ा इजी हो जाए, ताकि आपकी ओरिएंटेशन हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेंसरी सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। Am I audible to everyone? Yes, ma'am. ओके। देयर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने माइक ज्वाइन नहीं किया हुआ, प्लीज अगर आप उनको मैसेज कर दें कि वो माइक अपना, ठीक है। विल सी इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व फाइबर। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल कवर मेनी ऑफ योर एस्पेक्ट, चीज़ें कि ए फाइबर्स कौन से हैं, कौन सी सेंसेशन या कौन से मोटर उसमें हैं, या बी कौन से हैं, सी कौन से हैं, डिस्कस दैट इन डिटेल, ठीक है। और हम बात करेंगे फिर रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन की, ठीक है। इसके अलावा भी हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक विल टॉक अबाउट द एनाल्जेसिक सिस्टम, ठीक है। क्योंकि और भी कुछ चीजें जो है इसमें जो है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बता दो कि सबसे पहले हम आई थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स से स्टार्ट करें, ठीक है। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगेन हम मेनली जो फॉलो करेंगे वो बीआरएस ही फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि बीआरएस के अंदर बहुत बुलेट बुलेट पॉइंट्स हैं, तो आपको सिर्फ पिक्चर्स दिखाने के लिए मैंने जो है ये प्रेजेंटेशन खोली है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि मैम ने पता नहीं जो है ना हमें कहाँ से पढ़ा रही है। एंड दिस ऑल कंटेंट इज फ्रॉम द गाइडन, मगर ऑब्वियसली एट दिस मोमेंट आपको गाइडन खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव टू स्टिक टू योर असाइंड बुक्स। लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ से डिटेल में करवा रही हूँ, ताकि आपकी थोड़ी मेमोरी बड़ी बड़ी सी डेवलप हो जाए। ओके, सो इफ यू स्टार्ट विद द सेंसरी नर्वस सिस्टम, तो सेंसरी नर्वस सिस्टम का जो पहला कंपोनेंट होता है वो रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करता है वो हमारे सोमा में भी हो सकता है, ठीक है। सोमा मीन्स द स्किन में, ठीक है। और वो हमारे विसरास में भी हो सकता है, सही। सो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है जो कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, दैट इज द रिसेप्टर, ठीक है। अब ये रिसेप्टर जो है इंफॉर्मेशन जो है वो भिजवाता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, थ्रू, अगर ये बॉडी का पार्ट है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये एंटर होगा, ठीक है। और अगर ये फेस का पार्ट है तो ये डायरेक्टली फिर ब्रेन के थ्रू ही एंटर होगा। लेकिन नॉर्मली क्या है कि बॉडी बड़ी है तो स्पाइनल कॉर्ड से वो एफरेंट फाइबर्स जो है दैट एंटर्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन लेके वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है, और वो एंटर होने के बाद जो असेंड करता है, जो ट्रैक्स बनाता है, उन ट्रैक्स को हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है। अब ये ट्रैक्स जो है ये बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, और अल्टीमेटली जो इनकी टर्मिनेशन होती है वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में होती है। और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ है? इट्स इन द पैराइटल लोब, ठीक हो गया। सो बेसिकली हमने अब यहाँ से शुरू करना है फ्रॉम द रिसेप्टर, ठीक है। विल टेक द पाथवे एज अ सेंडिंग ट्रैक इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हम उसको असेंड कराएंगे पूरा, और फिर हम उसको सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचाएंगे। तो इट मींस कि वी हैव डन विद आवर सेंसरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम स्टार्ट करते हैं विद द रिसेप्टर,
तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट, वेदर दे आर जनरल रिसेप्टर्स और वेदर दे आर स्पेशल रिसेप्टर्स. स्पेशल रिसेप्टर का क्या मतलब है कि वी हैव अ रिसेप्टर ऑफ द आई, वी हैव अ रिसेप्टर ऑफ द टेस्ट, स्मेल, हियरिंग एंड जो है इक्विलिब्रियम. ये जो 5 रिसेप्टर्स हैं दे आर पिक्यूलर कि ये सिर्फ बॉडी में एक एक जगह पे हैं. फॉर एग्जांपल फोटो रिसेप्टर्स दे आर ओनली प्रेजेंट इन द आई. तो जो रिसेप्टर बॉडी में एक जगह है ना उसको हम कहते हैं दे आर स्पेशल. ठीक है, बाकी सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम कहते हैं दीज आर द जनरल रिसेप्टर्स. ठीक है. सो अगर हम देखें रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन को, तो हमारी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो इन 5 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं. किन कैटेगरीज में? या तो वो मैकेनिकल इन नेचर होंगे, ठीक है, या वो थर्मल इन नेचर होंगे, ठीक है, या वो केमिकल इन नेचर होंगे, ठीक है. ये 3 हो गए. या फिर उसके बाद इन सब का एक्सट्रीम हो जाना, लाइक मैकेनिकल है, आपको किसी ने टच किया है, जोर से दबा दिया है, वही पेन हो जाता है. ठीक है. कोई सेंस ऑफ वाइब्रेशन है, सिवियर किस्म की हो जाती है, वही पेन में कन्वर्ट हो जाता है. तो इन जो है इन सेंसेशन का, कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंड लगना शुरू हो जाती है, दैट अगेन कन्वर्टेड इनटू द पेन. ठीक है. सो द फोर्थ वन इज द एक्सट्रीम ऑफ दिस सेंसेशन, दैट इज द पेन, दैट इज द नोसिसेप्शन. ठीक है. एंड द 5वें जो अनोखे हैं सबसे ज्यादा, दैट इज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, जो कि सिर्फ आई में प्रेजेंट है. क्लियर हो गया? सो हमारी बॉडी में कोई भी रिसेप्टर होगा, हमें पहले ये देखने की कोशिश करनी है, समझना है कि ये इन 5 कैटेगरी में से कोई रिसेप्टर होगा. ठीक हो गया? अच्छा जी. अब अगर हम मैकेनो रिसेप्टर्स की बात करें तो मैकेनो का क्या मतलब है? विच कैरीज द मैकेनिकल सेंसेशन. अब मैकेनिकल सेंसेशंस कौन कौन सी होती हैं? ठीक है. सो मैकेनिकल सेंसेशन अगर हम बात करें सोमा से या स्किन से बात करें, तो कौन कौन सी सेंसेशन मैकेनिकल है? लाइक टच कर रहा है कोई, दैट इज मैकेनिकल सेंसेशन. वाइब्रेशन है, दैट इज मैकेनिकल सेंसेशन. प्रेशर, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. उसके बाद जो है सेंस ऑफ पोजीशन, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, ये सारी की सारी मैकेनिकल सेंसेशंस है. ठीक है. एंड दे आर कैरिड बाय द डिफरेंट रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी इन द सोमा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो डीपर टिश्यू में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास जॉइंट्स आ जाते हैं, तो जॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेशन है, जो है वो है सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, दैट इज सेंस ऑफ पोजीशन. क्लियर है ये चीज? एक सेकेंड. जी मैम. ठीक है, एक मिनट मैं शेयर कर देती हूँ. ओके. सो सेंस ऑफ पोजीशन. अब सेंस ऑफ पोजीशन के जो रिसेप्टर्स हैं, जो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, वो मेनली कौन से रिसेप्टर्स हैं? मसल, स्पिंडल और गोल्गी टेंडन ऑर्गन. और ये आपको बहुत डिटेल में जो है वो पढ़ने होंगे, क्योंकि रफ़ी में बहुत ज़्यादा डिटेल में गिवन है. ठीक है. जितनी भी मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ दे ऑल आर गिवन इन द रफ़ी. ठीक है. मगर वो बुलेट की फॉर्म है, आई एम जस्ट गिविंग यू द बैकग्राउंड ऑफ दैट, ताकि आपकी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उससे डेवलप हो जाए. ठीक. उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपसे अंदर हम चले जाते हैं, सोमा से अंदर चले गए, तो हमारे जो बैरो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, अगेन दे डिटेक्ट द प्रेशर्स. ठीक है. सो दे आर अगेन मैकेनो रिसेप्टर्स. ठीक है. इफ वी गो टू द हियरिंग, ठीक है, तो वो जो हेयर सेल्स हैं जो कॉक्लिया के ऊपर पड़े हुए हैं, दे आर अगेन द मैकेनो रिसेप्टर्स. ठीक है. अगर हम जो है सेमी सर्कुलर कैनाल में चले जाते हैं, ट्रिकल में चले जाते हैं, सेक्यूल में चले जाते हैं, दे आर अगेन द हेयर सेल्स, सो दे आर अगेन द मैकेनो रिसेप्टर्स. ठीक हो गया? आपको एमसीक्यूज में जो है स्पेशली मसल स्पिंडल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गोल्गी टेंडन बहुत पूछा जाता है. हम स्पाइनल कॉर्ड करेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे. ठीक है. पेक्सिनियन बहुत पूछा जाता है, रूफनीज बहुत पूछा जाता है. ठीक है. सही. तो इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. क्लियर है ये चीज? ठीक है. उसके बाद थर्मल इज वेरी सिंपल, टेम्परेचर, हॉट एंड वार्म. ठीक है. केमिकल, केमिकल के अंदर अगर हम एक्सटर्नल बॉडी की बात करें तो स्मेल एंड टेस्ट दे आर केमिकल सेंसेशन. और अगर हम अंदर चले जाएं तो ऑस्मो रिसेप्टर्स दे आर केमिकल रिसेप्टर्स. एंड देन वी हैव अ कीमो रिसेप्टर्स. रेस्पिरेशन में हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे. पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एंड सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, दे आर अगेन द केमिकल सेंसेशंस. ठीक हो गया? एंड द लास्ट बट द नॉट लीस्ट इज द पेन रिसेप्टर्स. इसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लो. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am, clear. Now you see how this information enters into the spinal cord. That orientation should be clear to you. अब देखो ये रिसेप्टर है,
सेकेंड इसको चेंज करूं, ये रिसेप्टर है, यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, यू कैन अप्रिशिएट है, ये यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो है नर्व फाइबर निकलेगा, that could be myelinated or unmyelinated. Here you can see the myelinated one, ठीक है, माइलिनेशन शीट माइलिन शीट आपको दिख रही है, ठीक है। और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके बाहर जो है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में इनकी सेल बॉडीज पड़ी हुई है। कैन यू अप्रिशिएट द सेल बॉडीज, ठीक है। और ये दूसरे एंड से स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रहा है। सो बेसिकली दीज आर द सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, या यू कैन से सूडो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। सूडो इसलिए है क्योंकि सूडो और बाइपोलर न्यूरॉन में फर्क क्या होता है कि सूडो इस तरह होता है, इस तरह, यानी उनकी नेक अलग हो जाती है, ठीक है, उनकी नेक अलग हो जाएगी तो वो सूडो हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स हमारे पास स्पेशल सेंसेस में होते हैं, बाकी जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सूडो बाइपोलर या सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हम उनको कहते हैं, ठीक है, वो न्यूरॉन्स होते हैं। क्लियर है ये चीज। और इसी न्यूरॉन को हम जो है सेंसरी सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन जो है सेंसरी सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है। क्लियर है ये चीज। और यही पाथवे जब स्पाइनल कॉर्ड में असेंड करता है, ठीक है, तो हम इसको असेंडिंग ट्रैक कहते हैं। अब जिस तरह की ये सेंसेशन लेके जाता है और जिस जगह पे ये असेंड करता है उसके हिसाब से हमने इसको वैरायटी ऑफ नेम्स दिए हैं। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, Yes, ma'am. एंड द असेंडिंग ट्रैक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो इफ यू लुक, तो हम इन वाले न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं या इन वाले न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक। ये रिसेप्टर है, ठीक है, और ये फ्री नर्व एंडिंग्स है। Now we are going towards the classification of the nerve fiber. सबसे फास्टेस्ट अडेप्टिंग रिसेप्टर अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है दैट इज पेक्सिनियन कार्पस है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट अडेप्टिंग आप लिख लो कौन सा है, वो है पेक्सिनियन कार्पस। उसके बाद सेकंड नंबर पे हेयर एंड ऑर्गन है। हेयर एंड ऑर्गन कौन सा वाला होता है, वो जो हमारे हेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर, जब उस पर कोई मूवमेंट हो रही होती है, जो वो मूवमेंट डिटेक्ट करता है, दैट इज द हेयर एंड ऑर्गन, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व फाइबर। अब जितने भी हमारी बॉडी में नर्व फाइबर्स हैं उनको जनरली जो है तीन जो है फाइबर टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक ए, ठीक है, एक बी और एक सी, ठीक है। जो ए फाइबर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर फर्दर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा फाइबर्स हैं, ठीक है। बी फाइबर्स हम अभी बात करेंगे, एंड सी फाइबर्स। जो ए फाइबर्स हैं दे आर द फास्टेस्ट फाइबर्स, लेकिन वो फास्टेस्ट कितने फास्टेस्ट हैं, दे कैन बी एज फास्ट एज 120 मीटर्स पर सेकेंड टू एज स्लो एज 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये सारे के सारे, सॉरी 3 नहीं, 12 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ए फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि आपके ख्याल में कौन सी ऐसी सेंसेशन है बॉडी की जो सबसे ज्यादा ब्रेन में पहुंचनी चाहिए सबसे फास्ट। आप गैस करो कि कौन सी सेंसेशन आपको लगता है इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रेन में फौरन से पहुंचनी चाहिए। पेन या स्मेल। अच्छा, क्यों? वाई स्मेल? स्मेल देर से जाएगी ब्रेन में तो क्या मसला होगा, या पेन देर से जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? रैशनली थिंक करो। पाथवे में मैडम मसला होगा ये तो। सर पेन जो है अगर वो देर से जाएगी तो जैसे अगर हाथ जल रहा है तो उसकी पेन अगर देर से जाएगी तो आप जलाते ही रहोगे हाथ, अगर फौरन जाएगी तो आप फौरन हाथ को पुल कर लोगे। स्मेल अच्छा का हमारा, है। ओके, अच्छा हमारा हाथ हर वक्त जल रहा होता है? देखो, अब देखो, यूज योर कॉमन सेंस, क्या हमारा हाथ हर वक्त जल रहा होता है? नो मैम। भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंसेशन हमारी बॉडी की होती है ना, जो अगर खराब हो जाए तो हम जो है नॉर्मल मूव भी नहीं कर सकते और हम अपनी पोजीशन को सेंस नहीं कर सकते, दैट इज द सेंस ऑफ पोजीशन होती है, ठीक है। रिमेंबर दिस, अगर सेंस ऑफ पोजीशन खराब हो जाए ना
तो हम 2 कदम चल भी नहीं सकते खड़े होके, ठीक है। हम मूव करेंगे, हमारी ओरिएंटेशन ब्रेन को डिले होती जाएगी। सो दीज आर द फास्टेस्ट फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन पे लेके जाते हैं। दे आर द सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, रिमेंबर दिस, ठीक है। और सबसे फास्टेस्ट जो मोटर फाइबर आएंगे वो किसको आएंगे फिर? अगेन स्केलेटन मसल को आएंगे। मेकिंग सेंस? मैम क्लियर आपने है क्या ये? बताया कि फास्टेस्ट फास्टेस्ट क्या स्केलेटल मसल्स को आएगा? ओके मैं वापस से बताती हूँ। हम बात करें जनरल क्लासिफिकेशन की, पहले तो एक चीज ये देख लो, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर, जनरल क्लासिफिकेशन की जब मैं बात कर रही हूँ, तो जनरल क्लासिफिकेशन में सेंसरी फाइबर्स भी आते हैं और मोटर फाइबर्स भी आते हैं। आपको सेंसरी और मोटर की ओरिएंटेशन हो गई? जो मैंने आपको सेंसरी समझाया कि सेंसरी का क्या मतलब है, वो फाइबर्स जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में लेके जा रहे हैं। एग्री? ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन कौन सी थी? तो हमने कहा वो इंफॉर्मेशन उन 5 में से कोई इंफॉर्मेशन होगी। मैकेनिकल होगी, थर्मल होगी, केमिकल होगी, नॉसी होगी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। एग्री? पहला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने खत्म किया। अब इनमें से मैंने दूसरा सवाल ये किया, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेशन कौन सी है जो ब्रेन को सबसे जल्दी पहुंचनी चाहिए? ठीक है, दैट सेंसेशन इज द सेंस ऑफ पोजीशन। ये किसके अंडर में आती है? ये मैकेनिकल के अंडर में। मैकेनिकल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज द टेक्टाइल, ठीक है, एंड सेकंड इज द सेंस ऑफ पोजीशन। सबसे फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन जो ब्रेन को जाती है, जो सबसे फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं, वो सेंस ऑफ पोजीशन होती है। और अभी मैंने आपको रिसेप्टर्स के नाम भी बताए थे, अगर किसी को याद है कौन से रिसेप्टर्स लेके जाएंगे ये सेंस ऑफ पोजीशन? पक्सीनियन, प्रेसीनियन को। और अभी मैंने आपको बताए थे, देखो पोजीशन सेंस है फीलिंग। अभी, और वो वहां से जाएंगे टेक्टाइल में। कौन से वाले? टेक्टाइल नहीं लेके जाते मानो, टेक्टाइल इज अ पार्ट ऑफ इट, मगर जो है कौन से हैं देखो, वापस से याद कर लो। 2 इंपॉर्टेंट है, मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन। एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन। बेटा यही होते हैं ना, मसल में यही होते हैं दोनों। प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? सेंस ऑफ पोजीशन। सेंस ऑफ पोजीशन कौन देगा? मसल और जॉइंट्स ही देंगे ना। तो वो रिसेप्टर जो मसल और जॉइंट में है वो ही लेके जाएंगे ना सबसे फास्टेस्ट सेंसेशन, ठीक है। इसको हेल्प कौन करते हैं? इसको हेल्प करते हैं, यस, पेक्सिनियन इसको हेल्प करते हैं, इसको रूफनीज भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये दोनों हेल्पर्स हैं इसके, ठीक है, ये मगर मेन कौन? सेंस ऑफ यस, पोजीशन में रुफनीज और पेसिनियन करपसल्स वो करते हैं। हेल्प करते हैं। इनका हेल्प। मेन काम, पेक्सिनियन का मेन काम है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना, ठीक है। रूफनीज का मेन काम है प्रेशर को डिटेक्ट करना। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन जो है ये हेल्पर्स हैं मसल स्पिंडल के वो सेंस ऑफ पोजीशन में हेल्प करते हैं उनको डिटेक्ट करने के। लेकिन प्राइमरी प्रोप्रियोसेप्टर्स कौन से हैं? मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन। और ये सबसे फास्टेस्ट कंडक्टिंग रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के, याद रहेगा। पेन नहीं है, स्मेल नहीं है, ठीक है। स्मेल बहुत जो है ना स्लो फाइबर से जा रहा होता है, ठीक है। पेन भी स्लो फाइबर से जा रहा होता है। अभी हम इसको जस्टिफाई भी करेंगे। क्लियर है? इज दिस क्लियर? जी ठीक है। मैम। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट फाइबर्स जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, वो सेंस ऑफ पोजीशन है। और ऑब्वियसली वो जब लेके गए पोजीशन, तो उसकी एग्जीक्यूशन भी सबसे फास्ट होनी चाहिए ना, ठीक है। तो मोटर टू द स्केलेटन मसल जो फाइबर्स होते हैं, हमारी जो मोटर नर्व्स होती हैं, सोमैटिक मोटर नर्व्स जो होती हैं, वो सबसे फास्टेस्ट मोटर फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी के। क्लियर हो गया? तो सबसे फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स कौन से हैं? ए अल्फा फाइबर्स हैं। सेंसेशन कौन सी लेके जा रहे हैं? प्रोप्रियोसेप्शन। मोटर इफरेंट कौन सा आ रहा है? सोमैटिक मोटर। और यही वो ही सोमैटिक मोटर है जो कि डिसेंड करता है कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे के थ्रू। समझ आती है ये बात? कॉर्टिको स्पाइनल हम अभी डिस्कस करेंगे 2-3 दिन बाद, कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे। क्लियर? ओके गुड। जी मैम। उसके उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। उसके बाद ए बीटा फाइबर्स हैं जो टच और प्रेशर लेके जाते हैं, ठीक है। ए गैमा फाइबर्स हैं, ये मोटर टू मसल स्पिंडल्स हैं,
अब तक हमने कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा कि रिसेप्टर को मोटर सप्लाई होती हो। ये वाहिद हमारे रिसेप्टर्स हैं जिनको मोटर सप्लाई होती है। अब पहले कॉन्सेप्ट ना अपना सेंसरी और मोटर का क्लियर कर लो। सेंसरी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन भेजने वाला, मोटर का मतलब होता है जो है एग्जीक्यूट करने वाला। ठीक है। सो मसल स्पिंडल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो कि सप्लाइड है ए अल्फा फाइबर से, ठीक है, ठीक है, उसकी मोटर सप्लाई, ठीक है, वो ए गामा फाइबर से। क्यों ए गामा मसल स्पिंडल को मोटर सप्लाई देते हैं? क्योंकि अगर ए गामा मसल स्पिंडल को मोटर सप्लाई नहीं देंगे तो मसल अपनी कॉन्ट्रैक्शन को सस्टेन मेंटेन नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा ये हम डिटेल में स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ए जो है डेल्टा फाइबर्स। ठीक है, ए डेल्टा फाइबर जो है वो पेन, टेम्परेचर और कोल्ड को लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन आपको एज सच मेमोराइज ही करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं याद करने की। जब आप ये कर लोगे तो सेंसरी क्लासिफिकेशन इसमें से ड्राइव हो जाती है। ठीक है। सबसे स्लोवेस्ट फाइबर जो जो आपको सबसे फास्ट लग रहे थे वो कौन से हैं? पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स हैं, जो कि सी कैटेगरी में आते हैं या ए डेल्टा कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स हैं, जो प्री गैंग्लियोनिक हैं, वो सारे के सारे बी फाइबर्स हैं। ठीक है। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं वो मेनली सी फाइबर्स हैं। अगेन एमसीक्यू, अगर आपको एमसीक्यू आता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स माइलिनेटेड हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? जी, प्री ट्रू है गैंग्लियोनिक मैम। फाइबर ट्रू है। ठीक है, रिमेंबर दिस, ए एंड बी दे आर माइलिनेटेड and C are unmyelinated. And the postganglionic fibers अनमाइलिनेटेड। they are अनमाइलिनेटेड। unmyelinated. Clear? The slowest fibers हमारे पास कौन से हैं? जो 0.5 से 2 meters per second के, they मैम are the ए और slowest. बी माइलिनेटेड है और सी अनमाइलिनेटेड है। बिल्कुल, A और B myelinated हैं, C unmyelinated. C क्या क्या लेके जा रहे हैं? मेनली पेन और टेम्परेचर और कुछ मैकेनिकल सेंसेशन, यानी कुछ जो क्रूड मैकेनिकल सेंसेशंस होती है ना, ठीक है, वो लेके जा रहे होते हैं। और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स है। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेमोराइज इट क्लियरली। ठीक है, इसमें कोई आपको एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए टू मेमोराइज दिस क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब अगर मैं इसमें से आपको कहूँ कि इसमें से सेंसिटिव, ये जनरल है ना, इसमें मोटर भी है और इसमें सेंसिटिव। ये मोटर कौन कौन सा पार्ट है? ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, ये मोटर है और ये भी मोटर है। एग्री? जिसको मैंने हाईलाइट किया ये सारे मोटर हैं। देख लो जरा एक बार। मैम ये प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक भी मोटर है। ऑब्वियसली प्री गैंग्लियर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मोटर सिस्टम है ना। ओके। देखो, मोटर नर्वस सिस्टम दो तरह का है ना। एक सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम है जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में है, और एक ऑटोनॉमिक मोटर नर्वस सिस्टम है जिसमें सिंपैथेटिक फाइबर्स भी आते हैं और पैरासिम्पैथेटिक भी फाइबर्स आते हैं, जो हमारे विस्रास को कंट्रोल कर रहे हैं। एग्री? तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसमें से मोटर। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसमें से सेंसरी को हाईलाइट कर रही हूँ। अगर किसी को लगे कि मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे बता देना। हो गए हाईलाइट? सेंसरी सारे, 4 मोटर थे, 4 सेंसरी, 3 मोटर थे, हाँ 4 ही हैं, 1 2 3 4, 4 मोटर और 4 सेंसरी। हो गए हाईलाइट? हो गए? ठीक है। जी मैम। सारे सेंसरी है ना जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। ठीक है। सबसे ऊपर वाले को मैंने 1 कर दिया रोमन में, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया और फिर 4 कर दिया। ठीक है, ये सेंसरी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर है। देखो, इसको देखो, वैसे मैं जरा इसको रेज कर लूं कि तुम सही से देख सको। जो मैंने वहां हाईलाइट किए थे, ये सेंसरी क्लासिफिकेशन 1 फाइबर्स, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन के थे ना 1 फाइबर। प्रोप्रियोसेप्शन मैंने अभी आपको बताया क्या है, मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन आ गए दोनों 1 में। ठीक है। 2 फाइबर्स, ठीक है, 2 फाइबर्स में क्या था देखो ऊपर, टच और प्रेशर आ गए इधर 2 में। ठीक है। 3 में क्या था?
पेन, कोल्ड रिसेप्टर एंड सम टच, और 4 में भी यही था। अब इसमें से अनमाइलिनेटेड कौन से हैं? 4 जो ये सी होंगे। वाले जो सी होंगे, ठीक है। ये इसकी सेंसरी क्लासिफिकेशन है। क्लियर है ये चीज? जी अब मैम। इसमें मुझे बताओ कि 1A फाइबर्स सबसे फास्टेस्ट कौन से हैं? 1A फाइबर्स। और 1A फाइबर्स किसको सप्लाई कर रहे हैं, किससे इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं? मसल स्पिंडल से, रिमेंबर दिस। जी मैम। ठीक है, दे आर ए अल्फा फाइबर्स। लेकिन देखो, अगर ए अल्फा देखो तो ए अल्फा की पूरी रेंज है 70 से 120। ठीक है, सो उसमें 1A है फास्टेस्ट वन, और फिर 1B है जो उससे थोड़े स्लो हैं, जो कि गोल्डी 10 है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब इसको कंबाइन करके देखो। यू हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है, और उसमें से फिर आपने सेंसरी क्लासिफिकेशन निकाल लेंगे। इज क्लियर टू एवरीबडी? जी मैम। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? ओके, अनदर एमसीक्यू। अब आप मुझे बताओ, जब हम जो है क्या कहते हैं जमीन पे बैठते हैं तो सबके पाँव सोन हो जाते हैं? हमें से ज्यादातर के तो हो ही जाते हैं, मेरे तो हो जाते हैं। ठीक है, यस मैम। सबसे सबसे और वो फाइबर्स कौन से होते हैं जो मसल्स को और वो सारा ज्वाइंट को सप्लाई कर रहे हैं? ए फाइबर्स, अभी हमने पढ़ा। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्रेशर के कौन से हैं? ए फाइबर्स। ठीक हो गया? क्लियर? और पेन के कौन से फाइबर्स थे? अभी हमने पढ़े। पेन के फाइबर्स मेनली कौन से हैं? सी फाइबर्स, अभी पढ़े ना हमने। ठीक है, तो जब हम किसी को एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, तो हम क्या उसको रोक रहे होते हैं? पेन रोक रहे होते हैं ना। तो पेन से कौन ससेप्टेबल होंगे? सी। एनेस्थीसिया से कौन ससेप्टेबल होंगे? सी फाइबर्स। ठीक हो गया? बाकी क्या रह गया? हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया के लिए बी। मैम ये ए फाइबर्स एक बार रिपीट कर लो। ए फाइबर्स कौन से हैं? विच आर मोस्ट सेंसिटिव ससेप्टेबल टू प्रेशर, जो सबसे ज्यादा प्रेशर को ससेप्टेबल है, मींस प्रेशर उनको सबसे ज्यादा डैमेज कर सकता है। ठीक है, मैम दे जो आर मोर एग्जांपल आपने दिया, अफेक्टीज ऑफ द प्रेशर। ठीक हो गया? जो एग्जांपल या आपने दिया था मैम। एग्जाम्पल जैसे दिया, हम जैसे जमीन पे बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे पाँव सोने जाते हैं, जैसे ही प्रेशर पड़ता है पाँव सोने जाते हैं। ठीक है, ए फाइबर्स है ना वो। ठीक है, और फिर यस मैम। हम ट्राई करते हैं कि ठीक हो जाए तो हम खड़े हो सकें, और दोनों पाँव सोन हो जाए तो हमारा बैलेंस भी आउट हो जाता है। क्यों? बिकॉज सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी नहीं, मोटर एग्जीक्यूशन नहीं होगी। दिस इज द रूल। अल्लाह ना करे हमें कुछ कोई पैरालिसिस नहीं हुआ है, लेकिन वी आर अनेबल टू कंट्रोल आवर मसल फाइबर्स व्हेन दे आर अंडर द प्रेशर। ठीक है, नाउ सिग्नल्स क्या हुआ था? सिर्फ हम बैठे हैं जमीन पे तो पाँव सुन हो गए, व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेंटेन द बैलेंस? कभी आप लोगों ने सोचा क्या होता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, तो मोटर एग्जीक्यूशन नहीं आ रही है। क्लियर? हम जो है ये क्या कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो डिटेल में हम सब पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं असेंडिंग फ्लैक्स के ऊपर। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना। क्लियर? पेक्सिनियन मेनली क्या है? वाइब्रेशन के लिए है। ठीक है, पेक्सिनियन है फॉर द मैम वाइब्रेशन। मैम एक जी क्वेश्चन कर लूं? जी जी, कर लो। मैम हम लोग जो उसको डिवाइड करे थे 1A 1B 2 और हम्म 3 पे, मैम वो हम्म किस बेसिस पे करते हैं अच्छा देखो, हम क्या डिवीजन? बेसिकली, अगर मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट से मैं आपको मैंने लिखा है ए फाइबर। ठीक है, जी जी मैम। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ए मैं मोटर की बात कर रही हूँ कि सेंसरी की? सही हो गया, ठीक है।
ठीक हो गया। तो अगर मैं लिखती हूँ ना इसको ए फाइबर्स और यहाँ मैंने एक लिखा है 1A, तो अब ये क्या क्लियर हो जाएगा कि ये ए जो है ये मोटर है, ठीक है। यहाँ ए अल्फा जो मैं लिख रही हूँ ये मोटर है, और जो ये 1A लिख रही हूँ ये सेंसरी है। बिकॉज ए की बेस पे, ए अल्फा की बेस पे, ए अल्फा में सेंसरी भी है, ए अल्फा में मोटर भी है, मीटर भी ठीक हो गया, ठीक है। समझ इसलिए आ हमने गया। एक क्लासिफिकेशन को सेपरेट कर लिया है, सो दैट वी कैन इजीली यू नो एबल टू फाइंड के भाई कौन सा फाइबर है। ओके, ओके मैम। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेंडिंग ट्रैक। मैम मैम जो जी जी, आपने कहा है कि ए अल्फा को हमने 1A और 1B में डिवाइड किया है, तो 1A जो मसल स्पिंडल्स एफरेंट्स है ये सेंसरी फाइबर्स हैं, और ये जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स है ये मोटर। नहीं बेटा, गोल्गी टेंडन ऑर्गन इज अ रिसेप्टर। गोल्गी टेंडन ऑर्गन इज अ रिसेप्टर वन। इसमें देखो जो ए अल्फा है ना, ठीक है, इसके मोटर को ए अल्फा ही हम बोलते हैं, ठीक है, सही है। ये मेन ठीक। फाइबर्स हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के, अभी हम पढ़ेंगे। और इसकी सेंसरी फाइबर्स को हम फर्दर 1 में डिवाइड करते हैं, तो वो 1A भी हो सकता है और 1B भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखते हो ना 1A और 1B भी तो लिखा हुआ आता है ना एमसीक्यूज में। जब 1A 1B लिखा हो, रोमन लिखा हो, तो इट मींस कि दे आर टॉकिंग अबाउट द सेंसरी फाइबर, एक्सक्यूज मी, सेंसरी फाइबर्स ओनली। क्लियर? ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को है तो पूछ लो। नहीं मैम। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द असेंडिंग ट्रैक, ठीक है। अब हमने रिसेप्टर की बात क्या दोबारा बताना है बेटा? मुझे स्पेसिफिकली बताओ क्या दोबारा बताना है, वो मैं दोबारा बता देती हूँ। अब हम जा रहे हैं असेंडिंग ट्रैक की तरफ, ठीक है। अब असेंडिंग ट्रैक जो है मैं सिर्फ सेंसरी क्लासिफिकेशन बता रही थी कि किस तरह से हम जनरल क्लासिफिकेशन से सेंसरी क्लासिफिकेशन अलग करते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द असेंडिंग ट्रैक, और असेंडिंग ट्रैक में हम 2 ट्रैक्स डिटेल में पढ़ेंगे। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे, DCML, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे। अगर आप इसका नाम याद रख लो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह असेंड करता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे एंटीरियो लेटरल, ठीक है, जिसको ALS भी बोलते हैं, ALS, ठीक है, या फिर स्पाइनोथैल्मिक पाथवे। ये 2 असेंडिंग ट्रैक्स हैं, ठीक है। असेंडिंग का क्या मतलब है? जो जो अभी जो हमने रिसेप्टर्स देखे उनसे इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, दीज आर द 2 ट्रैक्स, ठीक है। अब ये जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे, ये क्या लेके जाता है? इसके नाम में ही ये बताता है क्या लेके जाता है। तो ये डोर्सल कॉलम ये डिस्क्रीट, ठीक है, मैकेनिकल सेंसेशंस लेके जाता है। क्या लेके जाता है? डिस्क्रीट मैकेनिकल सेंसेशन। अब मैकेनिकल रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया, मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसके अंदर टेक्टाइल भी थे और प्रोप्रियोसेप्शन भी थी। इसका क्या मतलब है कि ये जो है मैकेनिकल सेंसेशन लेके जाता है। इसका पेन से कोई ताल्लुक नहीं है, पेन नहीं लेके जाएगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं है, टेम्परेचर नहीं लेके जाएगा। इसका केमिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, केमिकल नहीं लेके जाएगा। समझ आती है बात? ये क्या लेके जा रहा है? मैकेनिकल सेंसेशन का क्या मतलब है? ये क्या लेके जा रहा है? तो हम कहेंगे ये वाइब्रेशन लेके जा रहा है, ये प्रेशर लेके जा रहा है, ठीक है, ये सेंस ऑफ पोजीशन लेके जा रहा है जिसको हमने प्रोप्रियोसेप्शन बोला, ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लेके जा रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी जो सेंसेशंस हैं जो कि डिस्क्रीट मैकेनिकल सेंसेशंस हैं, वो DCM में लेके जा रहे हैं। इसके नाम में ही इसका काम लिखा हुआ है। इसको हम याद कैसे करेंगे कि ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है, ये जनरल फिजिशियन नहीं है, ठीक है, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो ये अपनी स्पेशलिटी की से इंफॉर्मेशन लेके जाता है। उसकी बनिस्बत अगर हम ALS की बात करें या स्पाइनोथैल्मिक की बात करें, वो जनरल फिजिशियन है, उसके पास सब कुछ है, ठीक है। वो टच भी लेके जा रहा है क्रूड, ठीक है, वो पेन भी लेके जा रहा है, वो टेम्परेचर भी लेके जा रहा है, वो केमिकल सेंसेशन भी लेके जा रहा है, ठीक है। और क्या रह गया? वो जो है टच, हाँ, टिकल भी फ्लूइड लेके जा प्रेशर। रहा है, इच, हाँ, इच भी लेके जा रहा है, ठीक है, सेक्सुअल सेंसेशन भी लेके जा रहा है। सब कुछ जो दिखाना है वो GP को दिखा दो,
ठीक है, ये जीपी है, ये सारी सेंसेशन लेके जा रहा है एएलएस। डीसीएमएल, ठीक है, सिर्फ डिस्क्रीट मैकेनिकल सेंसेशन लेके जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी सेंसेशन है? द सेंस ऑफ द कॉन्शियस पोजीशन, प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, 2 पेन रखी हुई हैं, आप करते हो ना, ठीक है, आपके हाथ में, आप पेशेंट को देते हो ना, हाथ में कोई चीज देते हो क्लोज आइज के साथ, तो उसको पूछते हो कि क्या है, ठीक है, टेक्सचर, ठीक है, नॉन चीज को जो है डिफाइन करना, हाथ में अल्फाबेट लिखते हो क्लोज आइज के साथ, उसको पूछते हो क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी, यानी कि वो क्लोज आइज के साथ जो है उस चीज को डिटेक्ट करना, ठीक है, ग्राफिकल डिटेक्शन, ठीक है, ये सारी की सारी कौन लेके जा रहा है? डीसीएमएल लेके जा रहा है, डिस्क्रीट मैकेनिकल सेंसेशन। क्लियर है ये? जी मैम। ठीक है, और बाकी सब कुछ कौन लेके जा रहा है? एएलएस लेके जा रहा है, जो कहीं फिट नहीं होगा वो एएलएस में फिट करके देख लेना, वो वही लेके जा रहा होगा। ठीक हो गया? अब कैसे लेके जा रहा है वो हम पाथवे देख लेते हैं। हमने कहा कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो रिसेप्टर से, ठीक है, जो रिसेप्टर्स हमने देखे थे, डिपेंड करता है कौन से रिसेप्टर से वो आ रहे हैं, वो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं, ठीक है, और ये कौन से न्यूरॉन्स हैं?